अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जवेद लतीफ़ साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात कही है और उन्होंने एक न्यूज़ शेयर की है कि बानी पीटीआई इमरान खान को ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनाने के लिए बरतानिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक है और वो इमरान खान साहब को जो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनाना चाहती है। अब अगर हम बरतानिया की बात करें तो बरतानिया में रिसेंट इलेक्शंस हुए और लेबर पार्टी इस इलेक्शन के नतीजे में बरसर इक़्तिदार रही। अगरचे लेबर पार्टी के इमरान खान साहब के साथ भी अच्छे खासे तल्लुकात हैं और जो इमरान खान साहब का साबिका ससुराल है यानी कि गोल्ड स्मिथ ख़ानदान, वो भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा ख़ानदान तस्वुर किया जाता है और उनका भी हमेशा से बरतानिया की जो पॉलिटिक्स है उस पर बहुत गहरे असरात रहे हैं। और जो गोल्ड स्मिथ फैमिली है उनके लेबर पार्टी के साथ भी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। लेकिन अगर हम ऑक्सफोर्ड की बात करें, ऑक्सफोर्ड के चांसलर की, तो गोल्ड स्मिथ फैमिली ऑनली कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ये बरतानिया में सिर्फ एक गोल्ड स्मिथ फैमिली नहीं है बल्कि बरतानिया की एक लंबी तारीख है जिसमें बहुत ज़्यादा उनकी जो रिच फैमिलीज़ हैं वो पाई जाती हैं, जिनके बिजनेसेस हैं और जो कि एक उनका एक एंसेस्टर्स का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बरतानिया के अंदर गहरे नकोश है। दूसरी बात देखी जाए तो जो बरतानिया की इस्टेब्लिशमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट किसको कह रहे हैं, पाकिस्तान वाली इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो, या फिर अब बरतानिया के किंग चार्ल्स इमरान खान साहब को एक्सपोर्ट का चांसलर बनाना चाहते हैं। तो जहाँ तक अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की जाए तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि अगर बरतानिया की कोई इस्टेब्लिशमेंट ही इमरान खान साहब के हमायत में आ गई और वो चाहती हो कि इमरान खान जो है वो एक्सपोर्ट के चांसलर बन जाए। और इमरान खान के एक्सपोर्ट के चांसलर बनने से बरतानिया की इस्टेब्लिशमेंट को क्या फ़ायदा हो सकता है, ना बरतानिया की लेबर पार्टी को कोई फ़ायदा हो सकता है। ये बात मानने वाली है कि कांग्रेस में जिस तरह इमरान खान साहब के एक पॉलिटिकल सपोर्ट है, उसके अलावा इमरान खान साहब लंदन में उनकी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल भी है, लोग उनको एज अ क्रिकेटर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गोल्ड स्मिथ फैमिली जमैमा भी हो सकता है कि कुछ हेल्प कर रही हो और कुछ इस तरह की ट्राई आउट कर रही हो कि इमरान खान साहब को किस तरह एक्सपोर्ट का चांसलर बनाया जाए ताकि इमरान खान साहब की जो अगली राहें हैं और वो आसान हो सके। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। मिलिट्री ट्रायल जो इमरान खान साहब की ये बातें तो बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन बातों ने जो तकवीत इख्तियार की वो फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद हुई। जब फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी हुई तो तब ये अब देखा जा रहा था कि फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी जब इंटरनल एहतसाब शुरू हो गया है तो अब एक्सटर्नल चीज़ों पर भी आया जाएगा और फैज़ हमीद के साथ लिंक कर इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, जिसका इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में खुद भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इज़हार किया था कि मेरा मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। और आज ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान देना कि इमरान खान साहब, क्योंकि वो वज़ीर दिफा हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ नहीं है बल्कि वो वज़ीर दिफा हैं और उनसे अप्रूवल भी जाना है, तो इसलिए कि उनका कहना कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है और इस इंपॉर्टेंट टाइम पर जब वो एक्सपोर्ट का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तब उनके खिलाफ ट्रायल होना आइन मुमकिन है कि उनके खिलाफ ट्रायल हो मिलिट्री के तहत और उनको कन्विक्ट किया जाए, ताकि एक तो वो एक्सपोर्ट का चांसलर का इलेक्शन ही लड़ सकेंगे और दूसरा जो जुडिशरी में इमरान खान साहब को सपोर्ट मिल रही है वो सपोर्ट भी एक तरह से बंद और ख़त्म हो जाएगी।